प्यारा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर लुटाई, ऐसी ऐसी लुटाई चल रही है अजमेर दरगाह के ऊपर। ऐसी ऐसी चीज़ों से पर्दा उठाऊंगा। अगर आप अजमेर जाने की सोच रहे हैं, कोई भी भाई कोई भी बहन, तो ये वीडियो देख लेना या उस तक शेयर कर देना, क्योंकि हर उस चीज़ से, हर उस राज से पर्दा उठाऊंगा जिसको मैं पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करके आया हूं वहां पे। वो मुझे लगता है भारत में सबसे ज्यादा लुटाई का अड्डा बना हुआ है, और यही वजह है कि अधिकतर मुसलमानों ने, सही लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। इस वजह से यही वजह है, यही कारण है। आप देख लेना जाकर अजमेर दरगाह पर जब जाएंगे, ये सारी बातें आपके साथ भी हो सकती हैं। किसी भी धर्म जाति समुदाय से हैं, देखिए हर इंसान वहां पर जो है अपनी विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, यकीन रखता है, भरोसा रखता है और दुआएं मांगता है, मन्नतें पूरी भी होती हैं ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में, अल्लाह के वलियों के सदके में। लेकिन आज के वक्त में वो गोरख धंधा बना हुआ है अजमेर शरीफ का वो अड्डा। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट है, 10-12 पॉइंटों पर बात करूंगा। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, अजमेर शरीफ जब आप पहुंचेंगे, जब आपकी एंट्री होगी अजमेर शरीफ के अंदर, जब आप स्टेशन पर किसी रेल यात्रा करके जब आएंगे, रेल स्टेशन पे पहुंचेंगे या बस से, किसी से भी, आप जाहिर है कि वहां से रिक्शा करेंगे, ऑटो करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि वहां से रिक्शा करना जरूरी है। थोड़ा दूरी है वहां से, पैदल चलना अमूमन मुश्किल होता है वहां पर, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी है। आपको रिक्शे वाला बैठा लेगा, 50 रुपए भी ले लेता है, किसी को जाननकार से, किसी से 60 भी, किसी से 100 भी, जैसा मर्जी, किसी से 200 भी ले लेते हैं, जैसे ऐंठ लेते हैं, नए इंसान को देख लेते हैं वो। अब वो वहां पर आपसे रिक्शे में ही बातें करना शुरू कर देगा। कहां पर स्टे कर रहे हो, कहां पर रूम है, रूम लोगे क्या। अब नया इंसान जब जाता तो भाई जाहिर है कि वो रूम लेगा, परेशान होता बड़े बड़े इमारतों में, अब कहां जाएगा, कौन सा रूम कहां सही है, उसको पता नहीं। अरे रिक्शे वाले से, भैया कोई अच्छा रूम के बारे में बताओ, यहाँ पे कोई अच्छा रूम सस्ता बताओ। तो बस इतनी बात जब बोली जाती है ना, रिक्शे वाला पॉइंट पकड़ लेता है वहीं। और रिक्शे वाले की होटलों से सेटिंग है, हर रिक्शे वाले की, हर ऑटो वाले की, हर जेट चलाने वाले की, जो चला रहा है इस तरीके से सवारियां ढोआ, हर इंसान की वहां पर सेटिंग है। लगभग एक आधी कोई बंदा छूट हुआ होगा, 1-2% आपको ले जाएगा वो अपने मनपसंदी के होटल में, जहां उसकी कमीशन कम से कम 20 से 30% बनी हुई है। यानी 1000 रुपए का कमरा लेंगे तो उसकी 200 से 300 400 रुपए तक उसके हो गए। आपको ले जाएगा वहां पर और इतनी तारीफें गिनाएगा उस होटल की, वो अच्छा होटल है, अच्छा खाना है, बाकी लूट रहे हैं ये वो, इस तरीके से आपको पहले स्टेप पर यही फांस दिया जाएगा। समझ रहे हैं। अब आप जब कमरे के अंदर पहुंचेंगे तो अजमेर दरगाह के आसपास जितने भी, जो इधर राइट वाले पे आप देखेंगे, मैं जहां पर रुका था पर्सनली, हालांकि मैं अब क्या ही नाम लूं यहां पर, यकीन जानिएगा ऐसे ऐसे कमरे हैं, 1700 मांग रहे हैं, 1900 मांग रहे हैं, 1600, और मुतनिया घर हैं वो। ऐसे बिस्तरों में उनके बदबू आ रही है। उनसे मैंने खुद एक बंदे से पर्सनली पूछा, जो वहां का मैनेजमेंट था, स्टाफ था, काम करने आता था ऊपर लड़का। मैंने पूछा भाई ये बिस्तरों की धुलाई कितने टाइम, बोला महीने में 2 बार कम से कम होती है। समझ रहे। तो आप अंदाजा लगाइए, बिस्तरों में वो गंदगी, वो खरांद होती है, उस पर पाक साफ इंसान लेट भी नहीं सकता, उन बिस्तरों को ओढ़ तक नहीं सकता। और कमरे में बस एक बार एंट्री मिलने के बाद ना तो कोई रिफंड है ना कुछ। और एक चीज और है, वहां पर इतनी गंदगी होने के साथ साथ वहां पर एक चीज और है कि वो लोग जो है 24 घंटे का जो है चेकआउट वहां पर करते ही नहीं है। जैसे कोई इंसान सुबह को, जैसे कोई इंसान शाम को जैसे एंटर हुआ, जाकर शाम को 7-8 बजे पहुंचा है, अब जब शाम को 7-8 बजे पहुंचेगा तो उसको सुबह को 12 बजे तक उसके 1700-1900 रुपए कंप्लीट होगा। 24 घंटे का चेकआउट बोलना या नहीं होता, ये भी वहां पर फांस देते हैं नए इंसान को देख करके। ये पहला पॉइंट है, वहां पर फंस जाते हैं लोग जाकर के। इसी तरीके से इतने बुरे खाने हैं उन लोगों के, आप यकीन मानिएगा, ऐसा खाना, इतना गंदा खाना होता है उन होटलों का। कभी भी उन होटलों में अगर आप बैठे, रुकना पड़ेगा, कभी भी उन होटलों का खाना मत खाइएगा। आप सही जगह से खाना खाइएगा या अपने घर से खाना ले जाइएगा, ये चीज का ख्याल रखना है आपने। उन होटलों में लिखा तो वहां पर हलाल है, लेकिन हलाल खाना है ही नहीं, दूर दूर तक वहां पर हलाल का नाम नहीं है। अभी एक होटल मून स्टार में एक लड़ाई हो गई, वहीं पर दरगाह के सामने वाले रोड पर, मेन रोड पर होटल मून स्टार मुश्किल से 50 मीटर दूर पर भी नहीं है, वहीं अभी लड़ाई हुई है
कि सामने हलाल लिख रखा है और खिलाने वाला बंदा बता रहा है यहां पर हलाल का नाम नहीं है। अब लड़ाई हो गई। अब वो वहां पर ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही हैं सारे, नॉन मुस्लिम का भी मार्केट है, तो वो बंदा धमकी दे रहा है कि अभी दंगा करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इस तरीके से। तो वहां पर अपनी जो है सेफ्टी, अपनी जो है साफ सफाई का ख्याल आपने खुद ही रखना है। क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उन पर कतई भरोसा नहीं करना है। और एक चीज का आप और ख्याल रखिएगा, अगर कोई इंसान कमरे को सही सलामत ले लेता है, मेरी नजर में एक बढ़िया होटल है वहां पर, जो लेफ्ट हैंड की तरफ को ऊपर को है, जो चढ़ते हैं वहां पर, क्या बोलते हैं इसका नाम, 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ को रास्ता गया है, वहां पर जन्नत होटल है। ये बेहतरीन है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली जरूर है लेकिन बेहतरीन है, बेहतरीन सुविधा है, खाना भी लगभग सही है उसका। और मैंने खुद वो रूम वगैरह जाकर के चेक किए और देखे उनको, हालांकि पैसे ज़्यादा हैं उनके, क्योंकि 2,000-2,500 रुपये एक आम इंसान एफर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है गरीब इंसान के लिए। तो लेकिन वो सही सुविधा है वहाँ पर लगभग। अब इसी तरीके से कोई इंसान जैसे तैसे रूम लेकर के पहुँच, अब क्या करेगा, दरगाह की तरफ जाएगा। अब जैसे ही दरगाह की तरफ बढ़ेगा, देखेगा वहाँ पर एक नहीं 10 हजारियों सैकड़ों मुजाबिर खड़ा है, एक से एक तगड़ा हट्टा कट्टा मुजाबिर खड़ा होगा। अब वो क्या करते हैं, नए इंसान को देखते ही भांप लेते हैं। कोई लड़का लड़की आ रहे हैं, कोई अच्छे कपड़े में आ रहा है, कोई जो अच्छी पैंट शर्ट पहन करके, जूते वूते अच्छे पहन करके आ रहा है, उसको फौरन वहीं पकड़ लें, जूते इधर रख लो, चप्पलें इस वाली दुकान पे रख लो। आप क्या करेंगे, अरे भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार, हमारी हेल्प कर रहा है वो बंदा, के जूते रखवा रहा है, चप्पलें रखवा रहा, वरना रखेंगे भी कहाँ, है ना, ये भी बात है, वरना रखेंगे कहाँ। अब जैसे ही अगर उसके कहने से तुमने जूते चप्पलें कुछ भी रख लिया, आधे उसमें कहेंगे फूल लेना है, आ जाओ चादर लेना, इधर आओ चादर चढ़वा देंगे वो, आप सोचेंगे हेल्प हो रही है यार। अब वहां तो हजारों की तादाद चल रही है। अब जब हजारों की तादाद चल रही है, आप लग रहा है यार कि आपको क्यों कोई मदद कर रहा है, आप उसके पीछे हो जाते हैं। चप्पलें उनने कहा इस वाली दुकान पे रख दो, आपने अगर उसके कहने से चप्पलें रख दी तो यकीन मानो कि आपको अब पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप लूट के शिकार हो चुके हैं। जिस दुकान पर चप्पलें रखवाएगा वो उसी दुकान पर तुमसे क्या है, कहेगा चादर लो। चादर देखो इतनी दूर जाता है, हर इंसान लगभग चादर लेता ही है, खील भी हर इंसान लेता है, फूल भी हर। अब यहां पर उसका यही बना देता है 500-600 रुपए का टोपा, समझ, 500-600 रुपए का टोपा वहीं बन जाता है उसके ऊपर, दुकान पे खड़े खड़े एक मामूली सा 400-500 रुपए का बन जाएगा। और बड़ा लोगे तो 1,000-2,000 जितना चाहो 5,000 रुपए तक का ही बनवा देगा। वो देखते ही भांप लेता है, समझ रहे हैं। तो अब इंसान चप्पलें रख देगा, वहां पर लुट गया वो। अब मुजाबिर हो जाएगा पीछे, पहले ले जाएगा आपको देग पे, ख्वाजा साहब की देग पे, बताएगा ये देग है और ये ऐसा ये ऐसा, अब इसमें पैसा डालो, है या नहीं है, डालो इसमें पैसा, है ना। वो इतने आप मजबूरी ने बता ही नहीं सकते, काट ही नहीं सकते उनकी बातों को, ऐसी ऐसी वो तुम्हें पढ़ा देंगे, उसमें तुम्हें पैसे डालना ही डालना। तुम्हारी जेब में अगर 100 रुपए है तो तुम्हें डालना ही डालना है। अगर तुम अब उसके बिना अगर 10 रुपए डालकर भी काम चला लेते, लेकिन नहीं चल पाएगा। अब वो तुम्हें ले जाएगा अंदर की तरफ, ले जाएगा अंदर। अभी दरगाह में एंट्री नहीं होगी, मेन दरगाह में आप बस दरगाह के जो है प्रगण जो है अंदर जो मैदान है वहां पर अभी जो है एंटर हुए। अब दरगाह के बाहर उसकी सेटिंग करी हुई होती है एक बुजुर्ग चचा से, जो अपने आप को मुजाबिर बोलते हैं, जो अलग अलग बैठे हुए अपनी अपनी गद्दियां लगाए बैठे होते हैं। वहां पर वो समझाते हैं कि तू ख्वाजा की बारगाह में आया, ख्वाजा के दरबार में आया, तेरी ये मनोकामना पूरी होगी, तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तू यहां आके बैठा है, तेरा नाम क्या है। मैंने बताया यार मेरा नाम अजीम शान है। तो ऊंची शान वाला है, तेरी बहुत बड़ी शान है, तेरे बड़े काम बनेंगे, ये वो। अब ये ख्वाजा साहब की रसीद है, ये इसकी रसीद है, ये इसकी रसीद 1100 रुपए से शुरू होती है, तू चाहे 1100 से लेकर के कितना भी इसमें अब अपनी एंट्री करा दे। भाई मैं तो डर गया, मैंने कहा मेरी जेब में तो 100 रुपए भी नहीं है, क्योंकि मैं दरगाह पर गया हूं, मैंने वॉलेट तक वहां पर नहीं रखा, डर के मारे कि चोर उचक्के वहां पे इतने। अब मैं बड़ा फंस गया, उसकी बात सुन के फंस गया। अब वहां से उठना मुश्किल। मैंने कहा भाई मेरे पास वॉलेट, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अब वो ऐसे डरा, तू ख्वाजा की बारगाह में है, ख्वाजा सब देख रहा है, झूठ मत बोलना, ये वो, इस तरीके से दे, जितना भी हो दे, 900 दे दे, 800 दे दे, 500 दे दे, ऐसे करता रहेगा। मैंने कहा पैसे नहीं है अभी जेब में, वॉलेट नहीं, फोन पे कर दे, गूगल पे कर दे, इस तरीके सारा धंधा बनाया बैठे वो वहां पर लूट रहे हैं। भाई जैसे तैसे बच के मैं वहां से निकला। यकीन जाने का मुझे नहीं लगता कि उसने दुआएं थी, चलते चलते भी बद्दुआएं दे रहा था वो इंसान। ऐसा वहां फंस गए, बड़ा मामला हो गया। हालांकि ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस करने के लिए खुद गया था, मैं देखूं तो आखिर ये लुटाई कहां कहां हो रही है। अब भाई जैसे तैसे मैं वो फूल की चादर और जो सब तमाम चीजें लेकर के ख्वाजा की बारगाह में अंदर एंटर होता, मुजाबिर मेरे साथ चल लिया, वो है ना, वो जो पीछे से जो तगड़ा हट्टा कट्टा जो आदमी है वो पीछे से मेरे साथ लगातार चल लिया।
अंदर ले गया। अंदर दरगाह पर भी दरगाह को घेरे खड़े, ख्वाजा साहब का जो मेन मज़ार है, जो दरगाह है, वहां पर भी उसको घेरे खड़े। भाई पहुंच गई हमारी टोकरी फूलों की, उनने अपने हाथ में ले ली, है ना, हमारे सिर पे से उतरवा के हाथ में ले ली और फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली। और फिर हमसे नहीं कह रहा है कि दुआएं करो, कुछ करो या नहीं करो, वहीं खड़े हम, बोला यहीं खड़े। अब हमारे सिर पर हाथ रख के खुद ही वो दुआएं कर रहा है, ख्वाजा साहब जे इंसान तुम्हारी बारगाह में आया, जे यहाँ आया, जे वहां आया, इसकी दुआएं कबूल करो, इसकी हाजिरी कबूल करो, ये करो वो करो। और हमसे नहीं कह रहा कि दुआएं करो, ख्वाजा की जियारत करो या फिर फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ाने को तो उसने बोल दिया फूल डाल दो, इस तरीके से हमने फूल डाल दिए भाई। अब वहां से निकलना उसने मुश्किल कर दिया, बोले डालो ख्वाजा का नजराना। अरे भाई डालो ख्वाजा का नजराना, थे झाड़ू पे झाड़ू सिर पे रख रहा, बाहर नहीं निकलन दे रहा। यकीन जानो कि इतना परेशान हो गए। मैंने कहा भाई अभी कुछ नहीं है। तो जैसे तैसे करके 2-4 वहां अंदर घेरे खड़े, एक से बच्चों को दूसरा बजाती, कोई झाड़ू वाला है, कोई फूंक वाला है, कोई गुल्लक वाला है, वहां अंदर ही खड़े हैं। अब जैसे तैसे करके बिना पैसे दिए में, जैसे मुझे नहीं लगता वो लोग दुआएं दे रहे होंगे, हालांकि जो दुआएं मन ही मन में मांगनी थी ख्वाजा की दरबार में खड़े होकर की जियारत करके, जिन लोगों ने सलाम पेश किया था उनका सलाम पेश करके, और जो मन्नतें थी वो दिली दिल में मांगी। भाई इतनी मत काट दे रहे हैं वो लोग, वहां खड़ा नहीं होने दे रहे। हालांकि टाइम इतना ज्यादा होता नहीं है क्योंकि वहां पर भीड़ लगातार चली रही है। अब जैसे तैसे दरगाह के मेन दरवाजे से बाहर निकले, अब वहां पर लगी है फकीरों की तांता लगा हुआ, ये दे दे और वो दे दे, और नहीं दे रहा है तो बहुत परेशान कर रहे हैं। कह रहे नहीं है तो पीछे चला आ रहा है, पीछे चला रहे, तुम्हारे जेब में कोई चीज है वो देख लिया अगर उसने तो पीछे चला, हाथ में खाने की कोई चीज है उसने देख ली, पीछे चला रहा, बहुत परेशान कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहे। अब दरवाजे से बाहर निकले, अब वहां पर इतना चोर उचक्का है, आपके जेब में मोबाइल है तो बहुत खुशकिस्मत है अगर आप कमरे तक सही सलामत पहुंच जा रहे हैं। वहां पर 2-4 वहां पर ऐसे पिटते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, चोर इतने घूम रहे हैं, उचक्के इतने घूम रहे हैं, इतना जलील कर रहे हैं, बहुत परेशान करे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब वहां पर से आदमी जैसे तैसे पहुंचता है कमरे पे, अब खाने की उसको बड़ी परेशानी। दरगाह के आसपास जो भी जितने मुस्लिम होटल ये जब बेच रहे हैं, आवाजें लगा लगा, यकीन जानिएगा इतना खराब खाने का टेस्ट है, कुछ बता नहीं सकता। जैसे कभी वो लोग खाना ही नहीं खाते, इतना गंदा खाना बना रहा है। उनसे मैंने दाल मांगी, दाल में भी गोश्त का चश्मा जो है चम्मच डाल करके वो ही उतार रहा है, वो भी ऐसा लग रहा है कि दाल नहीं गोश्त खा रहे, समझ रहे। इतना वहां पर लड़ाई होने को देख रही यार उससे, भाई हम तो दाल खाने के लिए बैठे, दाल उससे मांगी हमने, है ना, तो उसने तो जो कोई मामला ही कर दिया। तो वहां पर सारे होटल लगभग ऐसे, एक शामी कबाब बेच रहा है, शामी टिक्की बेच रहा है, टिक्की होती है। अब जब उसकी खाई तो उसमें चने की दाल और वो भी ऐसी किस आ रही है, बुरी यार, खाने तो बहुत ही गंदा खाना वहां पर यार, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल खराब खाना निकला वो। अब इतना मामला हुआ। अब उसके बाद तुम्हें चढ़ना है तारागढ़ पे। तारागढ़ पे अगर जाओगे तो तारागढ़ पर भी बुरी लुटाई चल रही है। रास्ते में कम से कम 1 लाख फकीर मिलेगा तुम्हें, और तारागढ़ की चढ़ाई पर ही 100 के 90 रुपए मिल रहे हैं, टूटे 90 सिक्के दे रहे हैं, 100 का नोट ले रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, आप एक एक फकीर को देते जा रहे हैं, आपने 2-4 पैकेट ले लिए, वहां तक निपट जाएंगे, 100, 200, 500 फकीर ऐसे ही बैठा हुआ, लौटते पर भी, जाते पर भी और आते पर भी। अब वो फकीर क्या कर रहे हैं, दिन भर में इतना इकट्ठा कर ले रहे हैं, 1000, 2-2 रुपए इतने सिक्के इकट्ठे कर ले रहे हैं, क्योंकि आदमी लगातार चढ़ रहा है उस पर, लगातार कोई 4-4 सिक्के दे रहा, 10-10 सिक्के दे रहा, कोई बड़े नोट भी दे रहा, कोई कुछ, इतने इकट्ठे करके फिर वहीं लाकर दुकानों पर वो दे रहे हैं, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार की दिहाड़ी डाल रहे हैं, लाख, 1.5 लाख रुपए। वो फकीर जो वहां पर सादे बाने में बैठे हुए हैं, कोई कह रहा है ये दे दो वो दे दो, 1.5 लाख की दिहाड़ी डाल रहे हैं महीने की, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये लुटाई का मामला अभी लगातार अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जहां भी जाओगे वहां लुटाई आपको मिलेगी। ये आज के वक्त में लुटाई का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हालांकि आप देखें, आला हजरत साहब की दरगाह पे जाके देखें, मिल तो जाए तुम्हें कोई फकीर अंदर ऐसे इस तरीके से, मिल तो जाए कोई औरत तुम्हें अंदर इस तरीके से, है दरवाजे पे कोई इंसान मांग रहा है, अगर हैसियत है तो दे दिया, नहीं उसकी दोबारा हिम्मत नहीं है वो पीछे लग जाए। आला हजरत साहब की दरगाह पे बरेली शरीफ जाके देखो, आप मदीना शरीफ जाके देखो, जो सबसे ज्यादा जो केंद्रित, जो सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है जो इस्लामिक धर्म के लिए, जो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो है अच्छी जगह है, अगर आप वहां जाएं, वहां भी ऐसा कुछ धंधा नहीं है, बस इसी जगह पे इन लोगों ने बना रखा है। यही इनका प्रमुख केंद्र है धंधाबाजी करने का। ऐसा आदमी वहां पर कमा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत कमाई कर रहे हैं, लूटा खूंदी। इसी वजह से आम इंसान ने जो है, सही इंसान ने जाना वहां पर बंद कर दिया है, और ये बहुत बुरा मुजावरों वाला चक्कर चल रहा है और लूटा खूंदी का चक्कर चल रहा है। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, आप लोग गए, आप लोगों ने फेस की इस तरीके की प्रॉब्लम्स, कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर कर देना जो अजमेर जाने की सोच रहा है या जाएगा। कोई हर इंसान तक, देखा, हर इंसान जाने की सोचता है, ख्वाजा की दरबार में कौन नहीं जाना चाहेगा, अरे कौन मना कर देगा जाने को।
समझ रहे हैं इस बात को? तो ये चीज़ चल रही है। तो बहरहाल मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैंने आप तक शेयर कर दिया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और ख्वाजा की हाज़िरी कराए और आपकी जानो माल हर तरीके से हिफाजत हो। ख्वाजा की दरबार में आप जाइएगा, सतर्क रहिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है। सब आपकी नीयत से आगे वीडियो को शेयर करना सदका जारिया समझकर, नेक चीज़ बता रहा हूँ, लूटने से इंसान बच सके, आगे ज़रूर शेयर कर देना। और चलते चलते आखिर में आप लोगों से एक बात कहूँगा, ज़रूर से शेयर कर देना यार, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से।